तो डायोड के फॉरवर्ड और रिवर्स बायस को हम लोगों ने देखा था। फॉरवर्ड और रिवर्स बायस को हमने कंपेयर किया था। फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में क्या डिफरेंस होते हैं ये हमने कल देखे थे। यहाँ पर बेसिक जो इसमें डिफरेंस था कि डिप्रेशन रीजन के विड्थ पर क्या इफेक्ट होता है। तो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के जो डिफरेंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डायोड के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस इस टाइप के होते ही हैं। तो फॉरवर्ड और रिवर्स बायस के डिफरेंसेस को कंपेयर करते हुए लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। ये तो आपको पता ही लग गया था यहाँ पर कि पी साइड जो है वो बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा है और एन साइड बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा है। पी पॉजिटिव से और एन नेगेटिव से जुड़ा है, तब ये फॉरवर्ड बायस कहलाएगा। पोटेंशियल बैरियर फॉरवर्ड बायस में डिक्रीज होता है, रिवर्स बायस में इंक्रीज होता है। इलेक्ट्रॉन होल का रिकॉम्बिनेशन यानी कि इनका आपस में मिल जाना, इसमें बढ़ जाता है, स्टार्ट हो जाता है और इसमें और कम हो जाता है क्योंकि डिप्लेशन रीजन की विड्थ बढ़ जाती है। इसमें पीएन जंक्शन का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। और इसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। फॉरवर्ड बायस में जो करंट होती है वो फॉरवर्ड करंट होती है जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की होती है। इसमें करंट जो होती है वो बहुत कम होती है और वो भी माइनॉरिटी की वजह से होती है। फॉरवर्ड जो करंट होती है पी साइड में वो करंट होल्स की वजह से होती है, एन साइड में वो करंट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। दोनों करंट बराबर होती है। और रिवर्स करंट जो होती है वो पी साइड में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो माइनॉरिटी में है और एन साइड में ये करंट होल्स की वजह से होती है। फॉरवर्ड बायस की जो करंट होती है वो मिली एम्पियर ऑर्डर की होती है। और इसमें जो रिवर्स बायस में करंट होती है
वो नेग्लिजिबल या माइक्रो एम्पियर ऑर्डर की होती है। इसमें करंट वोल्टेज बढ़ाने पर इंक्रीज होती है, और इसमें जो करंट होती है वो वोल्टेज बढ़ाने पर कांस्टेंट रहती है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन होता है, जब वोल्टेज ब्रेकडाउन के बराबर और उससे ज़्यादा हो जाता है तब करंट अचानक बढ़ जाती है। तो फॉरवर्ड बायस में अगर आप करंट और वोल्टेज के बीच में ग्राफ खींचते हैं, यहाँ पर करंट लिया जा रहा है जो मिली एम्पियर ऑर्डर का होगा, और यहाँ पर वोल्टेज लिया जा रहा है। तो ये ग्राफ जो ऐसा आता है कि शुरू शुरू में तो करंट ऑलमोस्ट जीरो रहती है, जब तक कि पोटेंशियल बैरियर ख़त्म ना हो जाए, और उसके बाद में करंट बढ़ती है। ये पोटेंशियल जहाँ पर ये करंट बढ़ना शुरू होती है, इसको कट इन वोल्टेज या फिर इसको नी वोल्टेज कहा जाता है। नी वोल्टेज तक तो करंट जीरो होती है, उसके बाद में करंट बढ़ जाती है, और चेंज इन पोटेंशियल बाय चेंज इन करंट से आपको किसी भी रीजन में फॉरवर्ड रेजिस्टेंस मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर करंट की वैल्यू I1 और यहाँ करंट की वैल्यू I2, यहाँ पर V1 और V2 पोटेंशियल है, पॉइंट A और पॉइंट B। तो A और B के बीच में जो रेजिस्टेंस यहाँ पर आएगा वो V2 माइनस V1 बाय I2 माइनस I1 आएगा, जिसको कि फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कहेंगे। वहीं अगर ये ग्राफ हम रिवर्स बायस के लिए बनाते हैं करंट और वोल्टेज के बीच में, जिसे कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व कहा जाता है, क्योंकि करंट भी नेगेटिव हो गया और वोल्टेज भी नेगेटिव हो गया, तो ये ग्राफ जो होगा ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। माइक्रो एम्पियर ऑर्डर की करंट होगी और ये वोल्टेज है। तो इसमें करंट जो होती है वो शुरू शुरू में तो कांस्टेंट रहती है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, और फिर अचानक बढ़ जाती है, और जिस पोटेंशियल पे ये करंट अचानक बढ़ती है उसे ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। ये जो कांस्टेंट करंट होती है यही रिवर्स बायस की करंट मानी जाती है, जिसे रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं। अगर ब्रेकडाउन नहीं है तो इसमें ब्रेकडाउन वाली करंट शामिल नहीं होती है। तो अगर हम इन दोनों का ग्राफ एक साथ बनाएं, यहाँ पर फॉरवर्ड और रिवर्स बायस का,
तो यहाँ पर करंट बनेगी और ये फॉरवर्ड बायस होगा। यहाँ पर ये रिवर्स बायस आएगा। ये रिवर्स बायस की करंट होगी जो माइक्रो एम्पियर ऑर्डर की होगी, और यहाँ पर ये करंट मिली एम्पियर ऑर्डर की होगी। ये जो करंट आती है ये शुरू में कांस्टेंट होती है और फिर बढ़ती है। ग्राफ जो होता है ये ऑलमोस्ट एक्सपोनेंशियल होता है। इस करंट को फॉरवर्ड करंट कहा जाता है। और रिवर्स बायस में ये करंट लगभग कांस्टेंट रहती है। और इस करंट को रिवर्स करंट या फिर रिवर्स सैचुरेशन करंट कहा जाता है। रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस यहीं तक होता है। इसके आगे जो ब्रेकडाउन में करंट आती है वो ब्रेकडाउन के बाद ही मिलती है। दैट इज द स्पेशल केस ऑफ रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस का जो रेजिस्टेंस होता है जो मैंने आपको V2 माइनस V1 या I2 माइनस I1 बनाया है, ये 100 ओम ऑर्डर का होता है। और रिवर्स बायस में जो रेजिस्टेंस होता है वो लगभग 10 की पावर 6 ओम ऑर्डर का होता है। तो ये है रिवर्स रेजिस्टेंस। और ये है फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। यहाँ पर मैं कुछ एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस लिख रहा हूँ। फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के। पहले तो आप रेजिस्टेंस ही ले लें 100 ओम ऑर्डर का। रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस 10 की पावर 6 ओम ऑर्डर का होता है। इसमें जो करंट होती है मेनली वो डिफ्यूजन होती है। इसमें जो करंट होती है वो ड्रिफ्ट करंट होती है। इसमें जो नी वोल्टेज आता है जिसको आपकी कट इन वोल्टेज कहते हैं, जर्मेनियम के लिए इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 0.3 वोल्ट होती है और सिलिकॉन डायोड के लिए इसकी वैल्यू 0.7 वोल्ट होती है। ब्रेकडाउन वोल्टेज की हमने यहाँ पर बात की थी जिस पर करंट अचानक बढ़ जाती है।
जर्मेनियम के लिए या जर्मेनियम से बने डायोड के लिए ब्रेकडाउन वोल्टेज अप्रॉक्सीमेटली 25 वोल्ट होता है। सिलिकॉन का जो ब्रेकडाउन होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 35 वोल्ट पर होता है, लेकिन ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इसमें जो करंट की इक्वेशन होती है I इक्वल टू आई नॉट ई की पावर क्यू वी बाई के टी और इसमें जो करंट होती है वो अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट करंट होती है, इसलिए यहाँ पर आई नॉट को रिवर्स सैचुरेशन करंट कहा जाता है। और ये रिवर्स सैचुरेशन करंट लगभग 1 माइक्रो एम्पेयर ऑर्डर की होती है, लेकिन फॉरवर्ड बायस में ये वाला पार्ट जो होता है, दिस पार्ट इज वेरी वेरी ग्रेटर, जो इस करंट को बढ़ा देता है, जबकि यहाँ पर वो पार्ट मिसिंग है, नहीं होता है, क्योंकि ओवरऑल करंट जो होती है अगर हम फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों की करंट को शामिल करें तो वो ई की पावर क्यू वी बाई के टी -1 होती है। ये इक्वेशन आप चाहे याद करें चाहे ना करें, लेकिन एक आइडिया मैंने आपको दे दिया है। फॉरवर्ड बायस में ई की पावर क्यू वी बाई के टी की वैल्यू 1 से बहुत बड़ी होती है, तो इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, तब ये करंट बन जाती है आई नॉट ई की पावर क्यू वी बाई के टी। अब इसमें क्यू क्या है? क्यू इलेक्ट्रॉन या होल का चार्ज है, दोनों का बराबर ही होता है, तो आप इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही मान सकते हैं। वी जो पोटेंशियल आपने अप्लाई किया है वो है, के यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 1.38 10⁻⁻³ जूल केल्विन होती है, जूल पर केल्विन। और टी यहाँ पर टेम्परेचर है, जो आपको केल्विन में लेना पड़ेगा। जर्मेनियम के लिए रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस के जो रेजिस्टेंस है उसका रेशियो लगभग 1000:1 आता है, और सिलिकॉन के लिए रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस के जो रेजिस्टेंस है उसका रेशियो 10⁴/1 आता है। ये सारे आप जानते हैं कि फैक्ट्स हैं जो आप लैब में ही कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको याद करके लिखना पड़ेगा। तो ये कंप्लीट डिफरेंस हो गया है फॉरवर्ड और रिवर्स बायस का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल पोर्शन था जिसे अब हमने यहाँ पर कवर कर लिया है।
तो इससे सबसे इम्पोर्टेंट कंक्लूजन जो सामने आया है, और वो इम्पोर्टेंट फैक्ट आप कह सकते हैं जो डायोड के लिए है, कि डायोड में करंट जो होती है वो आपको तभी दिखाई देगी जब वो फॉरवर्ड बायस में हो। क्योंकि रिवर्स बायस में करंट ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है। Current in reverse bias is negligible, which can be considered as zero. इसका मतलब ये है कि अगर डायोड फॉरवर्ड बायस में लगा है तब तो करंट को फ्लो करवा देगा, और अगर डायोड करंट रिवर्स बायस में लगा है तो वो करंट को रोक लेगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि डायोड कंडक्टिंग की तरह बिहेव करेगा या कंडक्टिंग बन जाएगा, यानी कि चालक की तरह, कंडक्टिंग की तरह करंट फ्लो करवाएगा जब वो फॉरवर्ड बायस में होगा। और वो एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, हालांकि ब्रेकडाउन पे अलग इसका बिहेवियर होता है। तो नॉन कंडक्टिंग वो कंडक्ट नहीं करेगा जब वो रिवर्स बायस में होगा। तो अगर आप चाहते हो कि डायोड करंट को फ्लो करवाए तो आपको डायोड को फॉरवर्ड बायस में ही रखना होगा। यहां से डायोड का हम सर्किट शुरू करेंगे। उससे पहले हम सीख लें कि डायोड का सिंबल क्या होता है। डायोड के सिंबल को हम दो तरह से दिखाते हैं। एक जनरल तरीका जो है, जो एक इस तरह का रेक्टेंगल होगा, और इस रेक्टेंगल का एक साइड P और एक साइड N होगा। और या फिर आप इस डायोड को इस तरह के एक ट्रायंगल से दिखाते हैं, या एरो से दिखाते हैं। जिसके अंदर ये एरो P से N करंट की डायरेक्शन दिखा रहा होता है, और ये वो करंट होती है जो फॉरवर्ड बायस में फ्लो होती है। तो इसका ये साइड P और ये साइड N होता है। तो ये डायोड का सिंबल होता है। इस तरह से हम डायोड को सर्किट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम आइडियल डायोड की बात करते हैं, डायोड आइडियल और प्रैक्टिकल डायोड किस तरह से डिफरेंट होते हैं। आइडियल डायोड वो डायोड होगा जिसके ऊपर आपको कुछ लिखा हुआ नहीं होगा, ना जर्मेनियम ना सिलिकॉन, और ना ही उसके ऊपर कोई नी वोल्टेज लिखा होगा। तो ये फॉरवर्ड बायस में एक सिंपल वायर बन जाएगा जो कनेक्टिंग वायर होगा, और रिवर्स बायस में ये सर्किट को ओपन कर देगा।
यानी कि फॉरवर्ड बायस में इसका रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा और रिवर्स बायस में इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा। जबकि प्रैक्टिकल डायोड जो होता है फॉरवर्ड बायस में इसके ऊपर वोल्टेज नी वोल्टेज के बराबर ड्रॉप रहेगा और रिवर्स बायस में ये ओपन सर्किट बन जाएगा। कैसे काम आएगा ये आपको भी समझ में आ जाएगा, पर ये समझने वाली बात है। कैसे? जैसे एग्जांपल के तौर पर सबसे पहला काम होता है कि आप ये चेक करें कि डायोड फॉरवर्ड बायस में है कि रिवर्स बायस में है। तो आप एक करंट को फ्लो करा सकते हैं बैटरी से, और इसको कंपेयर करेंगे आप डायोड के सिंपल से। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर ये डायोड है और यहाँ पर आपने बैटरी लगा दी है इस तरह से। पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से ये करंट जो है वो इस तरह से फ्लो होगी। अब ये एरो जो आ रहा है करंट का एरो, ये डायोड के एरो से अपोजिट है। इसका मतलब ये डायोड रिवर्स बायस में होगा और इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगी। इसी तरह से अगर ये डायोड इस तरह से लगा है, यहाँ पर बैटरी हमने यहाँ लगा दी है, पॉजिटिव से नेगेटिव अगर एज्यूम करेंगे हम करंट, तो वो इस डायरेक्शन में जानी चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर करंट का एरो और डायोड का एरो दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो ऐसा डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा और ये करंट फ्लो करेगा, सीधा वायर बन जाएगा। कंडक्टिंग वायर यानी कि जीरो रेजिस्टेंस की तरह ये काम करेगा। सर्किट में किस तरह से काम में आएगा? तो सबसे पहला तो काम हम यही करते हैं, टू चेक फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके सामने बने आ गए हैं। मान लीजिए यहाँ लिखा है 10 वोल्ट, यहाँ पर लिखा है -1 वोल्ट, यहाँ लिखा है 0 वोल्ट, यहाँ लिखा है -5 वोल्ट, यहाँ लिखा है 5 वोल्ट और यहाँ लिखा है 10 वोल्ट।
सबसे पहले आप P और N को आइडेंटिफाई करें, उसके बाद में आप Vp की वैल्यू और Vn की वैल्यू पता लगा लें। अगर Vp माइनस Vn पॉजिटिव है तब तो फॉरवर्ड बायस है, और Vp माइनस Vn अगर नेगेटिव है तो रिवर्स बायस है। जैसे यहाँ पर ये P है और ये N है, तो ये वोल्टेज जो मिल रहा है यहाँ पर ये Vp कहलाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में Vp की वैल्यू 10 हो जाएगी और Vn की वैल्यू -1 हो जाएगी। आप जब Vp माइनस Vn करेंगे, पहला वाला एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, तो इसमें ये 10 है और ये -1 है। 10 माइनस -1 करेंगे आप तो वो प्लस का 11 आएगा। इसका मतलब पहला वाला जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में होगा। तो इस तरह से आप डायोड को चेक कर सकते हैं कि कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस में है और कौन सा डायोड रिवर्स बायस में है। ठीक है, बाकी दो क्वेश्चंस भी ट्राई कीजिए। तो फॉरवर्ड और रिवर्स बायस इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। ये मैंने कुछ एक क्वेश्चंस करवाए थे, तो टेक्निकली मिस्टेक की वजह से इसमें आ नहीं पाए थे, तो मैं आपको बताया। तो ये हम यहाँ तक हमने तो बता दी था आपको कि पॉइंट P पर जब आप पोटेंशियल चेक करेंगे तो यहाँ पर ये कैसा है प्लस, और ये भी कैसा है प्लस +5। ये N का पोटेंशियल Vn और P का पोटेंशियल Vp। आपको बस Vp माइनस Vn चेक करना है। प्लस है तो फॉरवर्ड बायस और नेगेटिव है तो रिवर्स बायस। आइडियल और नॉन आइडियल डायोड की हम बात कर रहे थे, तो आप देखिए ध्यान से यहाँ पर जिस डायोड के ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं होता तो उसे हम आइडियल डायोड कहते हैं। ये आइडियल डायोड है। और अगर जर्मेनियम में सिलिकॉन लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नॉन आइडियल डायोड है। नॉन आइडियल का मतलब ये प्रैक्टिकल डायोड है। तो आप सर्किट देखेंगे तो बिल्कुल एक जैसा सर्किट बना हुआ है। यहाँ पर 5 और 5 और 5 के 3 रेजिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पर डायोड के ऊपर कुछ लिखा नहीं है, तो ये आइडियल डायोड है। सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस में है और कौन सा डायोड रिवर्स बायस में है। ये मैंने आपको चेक करना सिखाया था कि आप देखें कि जैसे मान लीजिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये प्लस है, ये भी प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। करंट प्लस से माइनस इस डायरेक्शन में फ्लो होनी चाहिए, प्लस से माइनस इस डायरेक्शन में फ्लो होनी चाहिए। तो दोनों डायोड के एरो आपके एरो की डायरेक्शन में है, इसका मतलब दोनों डायोड कैसे हैं फॉरवर्ड बायस में। आइडियल डायोड है तो आइडियल डायोड को फॉरवर्ड बायस में आप स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर दें, मतलब डायोड को हटा दें और डायोड को हटा करके उसकी जगह सीधा वायर लगा दें। जैसे यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, तो डायोड लगा हुआ था, इस डायोड को हमने यहाँ से हटा दिया है और इसकी जगह हमने क्या लगा दिया, इस जगह पर डायोड लगा हुआ था और इसकी जगह हमने सीधा स्ट्रेट वायर लगा दिया। और ऐसे ही हमने नीचे वाले डायोड के साथ में भी किया क्योंकि वो भी आइडियल था। अब ये तीनों 5 5 और 5 पैरेलल में बन गए। पहले तो ये 5 और 5 पैरेलल में बन गए तो इन दोनों का मिला के रेजिस्टेंस आ जाएगा 2.5, 1/5 1/5 से। और उसके बाद जो नीचे वाला 5 है वो सीरीज में आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 5 प्लस 2.5 मतलब कि 7.5, और ये करंट आ जाएगी। यहाँ पर भी डायोड हैं होंगे तो फॉरवर्ड बायस में, लेकिन ऊपर वाला डायोड जर्मेनियम है और आप जानते हैं जर्मेनियम का जो डायोड होता है उसका कट इन वोल्टेज 0.3 वोल्ट है। जिसका कट इन वोल्टेज कम होता है तो वो डायोड जल्दी कंडक्टिंग बन जाएगा। बात समझ में आ गई ना?
तो ये वाला डायोड जल्दी कंडक्टिंग बन जाएगा और सिलिकॉन वाला डायोड ओपन रहेगा। तो ऊपर वाला डायोड क्योंकि जर्मेनियम है तो 0.3 वोल्ट लेगा ही लेगा। तो 10 में से 0.3 वोल्ट तो इसको मिलेगा। इसका मतलब बाकी सर्किट के लिए जो बचेगा वो 10 में से 0.3 कम हो जाएगा। तो 10 में से 0.3 कम हो गया तो कितना बचा, 9.7, और रेजिस्टेंस हो गया 10। जैसे मैं आपको एग्जांपल और बताता हूँ, यहाँ पर ये मैंने एग्जांपल कर दिया है, आप इसको भी देखिएगा जरूर। ये देखिए, यहाँ पर ये आइडियल डायोड है, फॉरवर्ड बायस में है, स्ट्रेट वायर हो गया। सिलिकॉन डायोड है, फॉरवर्ड बायस में है, 0.7 ले रहा है। 6 में से 0.7 चला जाएगा, कितना बचा, 5.3। ये बचेगा फॉर रिमेनिंग सर्किट। सर्किट के लिए जो पोटेंशियल बचेगा वो होगा बैटरी का पोटेंशियल माइनस कट इन वोल्टेज। और यहाँ पर ये डायोड रिवर्स बायस में है तो ये ओपन सर्किट रहेगा। ओपन सर्किट रहेगा तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी। और इसी तरह से यहाँ पर भी ये क्वेश्चन किया गया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिएगा। नहीं आएगा तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछिएगा। इसी तरह से इसका भी। ठीक है, जैसे AIPMT में क्वेश्चन आया था कि यहाँ पर ये R रेजिस्टेंस है, आगे एक डायोड लगा है और इस डायोड के ऊपर लिखा है 0.5 वोल्ट। यहाँ पर बैटरी लगा दी गई है 1.5 वोल्ट की। ये सर्किट कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन में आया था कि द डायोड यूज्ड, जो डायोड हम जो सर्किट में यूज कर रहे हैं 0.5 वोल्ट का पोटेंशियल लेता है, यानी कि इसका करंट वोल्टेज। तो जिसके ऊपर 0.5 वोल्ट लिख दिया गया है, इसका मतलब ये डायोड नॉन आइडियल है। इसका मतलब इस पर 0.5 वोल्ट का तो पोटेंशियल रहेगा ही रहेगा। तो रिमेनिंग पोटेंशियल जो सर्किट के लिए बचेगा, बैटरी में से आप इसको माइनस कर देंगे और वो कितना हो जाएगा, 9.5 वोल्ट। 1.5 है ना, सॉरी 1.5 है, 10 नहीं है। तो 1.5 में से 0.5 चला जाएगा तो बचेगा 1 वोल्ट। यानी इफेक्टिव बैटरी जो रहेगी वो ये रहेगी, क्योंकि कट इन वोल्टेज का पोटेंशियल तो डायोड लेगा ही लेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में ये लिखा आता है कि अगर डायोड की मैक्सिमम पावर 100 मिलीवॉट है, ये AIPMT में आया था, तो बताओ आर की वैल्यू क्या होगी। तो डायोड से रिलेटेड यहाँ पर दो बातें इंफॉर्मेशन आपको मिल गई हैं कि एक तो ये कि इस डायोड के ऊपर जो पोटेंशियल रहेगा, हर समय जो इस पर पोटेंशियल ड्रॉप रहेगा फॉरवर्ड बायस में वो 0.5 वोल्ट है। और जो ये पावर कंज्यूम करेगा, पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इंटू करंट, वो होगा यहाँ पर 100 मिली वॉट। मिली का 10 की पावर -3 हो गया, तो ये 10 की पावर -1 मतलब कि 1/10 वॉट हो गया। तो इन दोनों डेटा के जानकारी से P = VI से आपने करंट पता लगा ली है, पावर बाय वोल्टेज। कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है वो, 1/10, और कितना वोल्टेज ले रहा है, 0.5, तो ये हो जाएगा 1/5 एम्पियर, यानी कि 0.2 एम्पियर करंट आ गई। और आपके हिसाब से करंट कितनी आनी चाहिए, आपके हिसाब से जो करंट आनी चाहिए वो आनी चाहिए V बाय, कौन सा वाला V, जो रिमेनिंग V बचा है आपके पास में वो वाला V। रिमेनिंग V में आप डिवाइड कर देंगे रेजिस्टेंस का,
तो रिमेनिंग भी कितना है यहाँ पर 1 वोल्ट, और ये 0.2, तो आपका आंसर आ जाएगा, ये आर है, आर की वैल्यू आपको चाहिए, करंट की वैल्यू 0.2 है ना, करंट की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 0.2, तो आर बराबर हो जाएगा 1/0.2, 1/0.2 का मतलब 10/2, और 10/2 का मतलब हो जाएगा 5 ओम। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो डायोड से रिलेटेड ये क्वेश्चंस और एग्जांपल्स ये कीजिएगा। आज मैं आपको डायोड की पीडीएफ भेज रहा हूँ, तो वो क्वेश्चंस आप जरूर सॉल्व कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डायोड एज अ रेक्टिफायर। और फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ट्रांजिस्टर आपके सर्किट में से चैप्टर में से हट चुका है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।